पवन पुत्र है, पवन के समान आपका बल और वेग है। आप जाएंगे ना हनुमान जी महाराज, आंख बंद करके प्रेम से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम। जामवंत जी बोले कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है, आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं बजरंग बली। आप जाएंगे ना हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन का समय है, आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ पता नहीं है। जामवंत जी याद दिलाते हैं, राम काज लग तव अवतारा, सुनत भयउ पर्वतारा, राम काज लगी तो अवतारा, सुनत भयउ पर्वतारा। सब बात जामवंत जी बोले हे हनुमान जी, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सारे कपि देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मिसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लेकर आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना तारा होता तुम जाए, इतना करता तुम जाए, सीतहि देखी कहूं सुधियाए, सीतहि देखी कहूं सुधियाए, सीतहि देखी कहूं सुधियाए। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, लगा मानो पर्वत सामने खड़ा हो गया हो, गर्जने लगे, बोले मैं जाऊंगा रावण को पकड़ के मुसल के मार दूंगा, रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूंगा। इतना ही नहीं, लंका नगर को हाथ में उठाकर त्रिकूट पर्वत के साथ आपके सामने लाकर रख दूंगा। बताइए क्या करूं? जामवंत जी बोले कुछ नहीं करना है। क्या करना है? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को दीजिए, बस। हनुमान जी बोले क्या बोल रहे हैं, इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, रावण को तो छूना भी नहीं है, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। हम लोग खेल खेलने के लिए रहेंगे। कपि से न संग संहारि निशिचर, राम सी तैयारी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथुर मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथुर मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जामवंत जी बोले कपियों की सेना संग में रहेगी, बस राम जी ही निशाचरों को मारेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस सुयश का ज्ञान करेंगे और भगवान के इस चरित्र को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा अथवा जो समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात से ही यहां की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता रहता है? इतने लोग पढ़ते हैं? सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार,
अच्छी बात है। तो आप में से कई लोगों को तो याद भी होगा, तो साथ में आप लोग भी गाइएगा, ठीक है। कथा प्रारंभ हुई। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतई देगी, होए काज मोहि हरस बिसेगी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, कहीं नाई समझ को माथा, चले वो हरसिह धरि रघुनाथा, चले वो हरसिह धरि रघुनाथा। सिंधु तीरे कबूधर सुंदर, सिंधु तीरे कबूतर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर सम्हारे, बार बार रघुवीर समारे, हर के पवन तनय बल भारी, हर जो पवन तनय बल भारी। यही गिर चरण दे हनुमंता, यही गिर चरण दे हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। मोघ रघुपति कर बाना, मोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। तै मैं नाथ होहि समहारे, तै मैं नाथ होहि सम्हारे, तै मैं नाथ होहि सम्हारे। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देखिए और आकर के राम जी को बताइए। हनुमान जी सभी कपियों से बोले, देखिए मैं जा रहा हूं मैया को देखने, लेकिन जब तक मैं लौट कर आ न जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम पता लगा कर आते हैं और उसके बाद सभी लोग मिल करके चलेंगे। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग पहले चले जाएंगे और बाद में मैं गया तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और मैं पता लगा कर आऊंगा और सबको ले करके जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। क्या नाम है? सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर, भूधर यानी पर्वत, उसका नाम था सुंदर। हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए और हनुमान जी चलने के पहले बार बार जय घोष करते हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सम्हारी, तनय उपवन तनय बल भारी। हनुमान जी चले। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकले। हनुमान जी को बोले, हनुमान जी आप थक गए होंगे चलते चलते, थोड़ा मेरे ऊपर उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी पूछे, आप हैं कौन? मैनाक बोले, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, रुकिए चाचा जी, पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किए। अब बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी चल पड़े। देवताओं को विश्वास नहीं है कि हनुमान जी काम पूरा करेंगे। जो आदमी स्वयं अविश्वास में रहता है वो सबके प्रति अविश्वास रखता है। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। किसको भेज दिया? सुरसा हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, खाओगी? हम कोई पूरी तरकारी थोड़ी है कि हमको खा लोगे। बोली, नहीं नहीं, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी बोले, यदि बहुत भूख लगी है तो थोड़ा कंट्रोल करो, मैं बहुत आवश्यक काम में जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप आपके मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे आई। मैं सही कहता हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुरसा मानी नहीं, बोली मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लगता है भूख बहुत ज्यादा लगी है आपको। ठीक है चलिए खाने के लिए मुंह खोलिए। भाई मुंह खोलिएगा तभी ना खाइएगा, मुंह खोलिए, हम यही खड़े हैं।
सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12। यहां से ले लूंगा कितना दूर है? 30। अच्छा ठीक है, ले लूंगा, भूल जाइए। हाँ ठीक है, अब मिलाना नहीं है। 12 किलोमीटर कौन सा सर, मैं से पूछ लिए। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। बोले अजी डबल कर लिया। सुरसा ने 4 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। ये शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 योजन मुख ते भयऊ, 16 योजन मुख ते हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्ति सभयऊ। तुरत पवन सुत बत्ति सभयऊ। अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन की तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 योजन तो हनुमान जी। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने, गोस्वामी जी कहते हैं, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। उसने हनुमान जी को खाने के लिए जो मुख खोला था, इसकी दूरी थी 1200 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की। अब आप सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास और बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर कहां रहे हैं? अब क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 400 योजन की नहीं होगी? बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या किया? जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बचपन में आप लोग कौवा उड़ चिड़ई उड़ खेले हैं? कैसे खेलते थे? कौवा उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, गधा उड़। जो गधा उड़ा दिया, फिर वो गधा जब पिटाता था तो उसमें जो उड़ा दिया अब उसको सब लोग मारते थे। पता नहीं यहां क्या करते थे, उसको ऐसे करके सामने खड़े होकर बैठना पड़ता था और सामने वाला तड़ तड़ मारता था। तो उसको मारने का भी स्टाइल है, दिखाया जाए ये हाथ, तब तक इस हाथ से मार दिया जाए। इसको कहते हैं चकमा देना। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए। वो तैयार थे कि जहां बढ़ेगा मैं डबल मारूंगी। तब तक हनुमान जी बढ़े नहीं। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और छोटा रूप बनाकर उसके मुख से उसके भीतर चले गए, पेट में चले गए। आधी घंटे हनुमान जी पेट में थे, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया था उसका। हनुमान जी गदा उदा मार के सब ठीक ठाक किए। 2-3 ब्लॉकेज था तो उसमें स्टेन लगाए भीतर हनुमान जी। आधे घंटे बाद बाहर निकले। अब बोले देखो अब मैं तुम्हारे पेट के भीतर जाकर के बाहर आया हूं। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे मुख में चला जाऊं। मैं बदन पैठी पुनि बाहर आवा, क्या अब भी मुझे तुम खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वास्तव में मैं आपको खाने नहीं आई थी। देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए
आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया हनुमान जी, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार है। मैं आपको आशीष देती हूं हनुमान जी। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र के किनारे, लंका के किनारे समुद्र में एक राक्षस थी सिंह का। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर एक मुष्टिका मारे। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में सीताराम हो गया उसका। उसको मार के हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े। चारों तरफ देखे युद्धा। हनुमान जी बोले दिन में नहीं जाऊंगा, अंधेरे में जाऊंगा, रात्रि में। जैसे अंधकार हुआ हनुमान जी मस्तक समान रूप कपिधरे, मस्तक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमेर नर हरे, लंका ही चले सुमेर नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चल सिमोहि निंदरे, तो कह चल सिमोहि निंदरे, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोर, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके, छोटा सा आकार बना करके अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री मारे। मस्तक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमेर नर हरि। भगवान को याद करके हनुमान जी प्रवेश किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में, उसका नाम है लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, चिल्लाई जोर से। हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कह दिया। बोली है सठ, मेरे रहते तू लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोर जो चोरी करने आते हैं लंका में, उन्हीं को पकड़ पकड़ के मैं खाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका समझ रहे ना, मुट्ठी बांध करके हनुमान जी ऐसे ऐसे पीछे रखे थे हाथ। हनुमान जी खड़े हो गए। बोले क्या बोली, तुम केवल चोर को खाती हो? हनुमान जी बोली हाँ केवल चोर को। पीछे हाथ में क्या रखे हो? हनुमान जी बोले हाथ का छोड़ो, आम कभी खाई हो आम? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम और आम को न जाने उसको क्या कहा जाएगा? बोले अरे बानर, लंका में राम का नाम लेना पाप अपराध है, राम नहीं बोल सकते यहां तुम। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले स्पेशल मलदहवा ले आया हूं तुम्हारे लिए, खाना चाहती हो? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले खाओगी तो खिलाऊंगा, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हरि। जैसे लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? मरी नहीं, मरी नहीं। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ पहले। एक आम के साथ 2 लीची फ्री में मैं दे रहा हूं आजकल। यहां लीची बहुत आ रहा है। लीची खेती होती क्या इधर में? हनुमान जी बोले एक आम के साथ 2 लीची फ्री में। आम तो खिला दिया हूं, कहो लीची खिलाऊं? उसने पांव पकड़ लिया। बोली पेट भर गया मेरा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं हनुमान जी। हनुमान जी बोले क्यों? बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मैं भी थी, और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहार। जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य वानर नहीं होगा, वो भगवान श्री रघुनाथ जी के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। इमिग्रेशन ऑफिसर थी लंका की। उसने कहा प्रबिसी नगर की जय सब काजा, प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राम लंका में गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ है अगणित जोधा, देखे जहाँ है अगणित जोधा।
शयौ दशानन मंदिर माही गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपि देहि शयन किए देखा कपि देहि मंदिर महु न देख बैदेहि मंदिर महु न देख बैदेहि भवन एक पुनि देख सुहावा भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर बनावा हरि मंदिर ताभिन बनावा हरि मंदिर ताभिन बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए रात्रि के अंधकार में। पूरी रात हनुमान जी घूमते रहे, जहां जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा हनुमान जी ने, रावण मदिरा पान करके सोया था। भोर भया ना, हल्का उजाला भया। उस उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहां भिन्न बना। जितने मंदिर थे उन सभी मंदिरों में इस घर का मंदिर भिन्न था। भिन्न क्यों था जानते हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय नव तुलसिका बृंद तहां देखी हरस कबीरा। हनुमान जी देखे मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष और बाण। आंगन में घर के तुलसी जी का विरवा लगा था। ये दो दृश्य देखकर हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन इस बात से है कि लंका निशाचर निकर निवास, ये लंका नगरी राक्षसों की नगरी है। इस राक्षसों की नगरी में भगवान के भगत कहां से आ गए? ये घर तो भगत जी का लग रहा है। मन में तर्क करने लगे हनुमान जी। और ठीक उसी समय घर के भीतर जगे। कौन जगे पता है? बोलिए बोलिए। श्री विभीषण जी महाराज जगे। अब मैं आपसे कहता हूं, विभीषण जी जगे नहीं है, राम जी ने विभीषण जी को जगा दिया है। क्यों? बाहर हनुमान जी महाराज खड़े हैं। आप जब धर्म के मार्ग पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, परमार्थ के करने चलेंगे, तो आपको चिंता नहीं है। भगवान ही आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा पूर्ण होती जाएगी। आपको तनिक चिंता नहीं होगी, केवल चलना है आपको। विभीषण जी जगे और राम राम का उच्चारण किए। हनुमान जी सुने, अरे तो भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी बोले, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि मैं राम राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। ये दौड़ करके बाहर आएंगे। है? ये जो भगवत नाम है ना, यही भक्तों को पहचान करने का माध्यम है। कहीं भी आप भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए, जितने भगत जी होंगे जुट जाएंगे। कहीं बैठ के फेंटना शुरू करिए, जितने फेंटने वाले हैं भले आपका पता परिचय ना हो, ठीक सूंघ के पहुंच जाएंगे। आप में से कोई खैनी खाता है? खैनी ना खाइएगा, अच्छी बात नहीं है। आज एक बाबूजी आए थे, बोले महाराज जी मेरा पुड़िया मेरे से छूट नहीं रहा है। हमने कहा बाबूजी तो आपको छोड़ना है, हम तो कोई मंत्र मार नहीं देंगे। बोले नहीं आप बोल दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप पिछले 8 दिन 9 दिन कथा सुने हैं ना? बोले जी। तो हम आपसे कथा सुनने की दक्षिणा मांग रहे हैं, आप ये जो नशा है इसका त्याग कर दीजिए। उसी समय पॉकेट में हाथ डालें और जितनी पुड़िया थी सबको निकाल के फेंक डालें। सब फेंक दिए। आप लोगों से मैं दक्षिणा मांगू? बोलिए मांगू। जितने लोग यहां कथा सुने हैं, एक उपकार करिए मेरे ऊपर। बोलूं? यदि एक घर के 5 लोग सुने हैं तो 5, जितने लोग सुने हैं 1-2 महीने के भीतर उतने वृक्ष इस पत्थल गांव के अगल बगल लगवाइए और उस वृक्ष का देखभाल करिए। घर में कोई उत्सव हो तो नियम बनाइए, कोई भी उत्सव हो तो उस उत्सव के नाम से वृक्षारोपण किया जाए।
अब वृक्ष सागौन का ना लगाइए कि बड़ा हो जाएगा तो काट के बेच देंगे। वृक्ष आम का लगाइए, पीपल का लगाइए, नीम का लगाइए, बरगद का लगाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा प्राप्त हो सके और धरती में जल का स्तर ऊपर आ सके। ये मेरी दक्षिणा है आप लोगों से। ये तो आने वाला समय इतना भयावह होगा, कितनी गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हैं, ये केवल वृक्ष के अभाव के कारण। हम केवल सनातनी जागृत हो जाएं तो 1 से 2 साल के भीतर पूरे वृक्ष की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर हर सनातनी एक एक वृक्ष केवल लगाए अपनी ओर से, बस कुछ नहीं करना है। आप लोग करेंगे ये काम? कोई बोल नहीं रहा है। वृक्ष लगाना नहीं है, उस वृक्ष की देखभाल भी करनी है जब तक वो बड़ा ना हो जाए। तो जिस प्रकार नशेड़ी के पास नशेड़ी पहुंच जाए, उसी प्रकार हम भजन प्रारंभ करेंगे तो जितने भगत हैं हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए कहीं भी रहिए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, और सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। गणिका गीधा अजामिल बोला, गणिका गीध अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, अरे गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीध अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन परिणाम डोला, आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए।
इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, अरे इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, अब कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम 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 गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, भगवत नाम का उच्चारण भक्त को भक्त से मिला देता है। विभीषण जी महाराज दौड़ करके बाहर आए, हनुमान जी से पूछे आप कौन है? हनुमान जी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरी गुण ग्राम। उसी में है सीता 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 सीता। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और उसके बाद विभीषण जी, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी पूछे, विभीषण जी आप यहां रहते कैसे हैं? विभीषण जी बोले, हनुमान जी ये न पूछिए, जिस प्रकार दांत के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। क्या मैंने जीवन में हनुमान जी कभी कोई साधन नहीं किया है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा शरीर तामसी है, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, नाम जप नहीं किया है, राम जी के चरणों में प्रेम भी नहीं मेरे मन में है। क्या मेरे जैसे पर भी राम जी कृपा करेंगे? विभीषण जी बोले, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप मुझे देखिए। हनुमान जी कहते, कहिए मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। कहू कवन मैं परम गुलेना, कपि चंचल सब हनुमान जी कहते, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। विभीषण जी कपि हूं। कपि मने बानर। वानर का एक स्वभाव है चंचलता, और मैं आपसे कहूं चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी बोले, मैं कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं हूं, कोई पवित्र कुल से नहीं हूं, मैं कपि हूं, चंचल हूं। सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले ले, हनुमान जी कहते हैं उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। अब यहां मैं सामान्य अर्थ आपको बताऊं, हनुमान कहने से भोजन नहीं मिलता ये नहीं है। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, सवेरे सवेरे हमारी जाति का जो नाम ले ले, बानर बोल दे, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। ये तो सामान्य अर्थ है। इसके भीतर क्या है? हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। यदि आप भोजन चाहते हैं तो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न लीजिए, सवेरे सवेरे मेरे भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए। इसलिए कहते मेरा नाम न लीजिए।
हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिरे गुना भरे बिलोचन। हनुमान जी बोले मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी। भगवान के इस स्वभाव का दर्शन करके श्रवण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान का स्वभाव है कृपा करना। यदि कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो भगवान में कमी नहीं है, ये हमारे में कमी है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक पद गाए हैं, ये उनकी रचना है गुरु जी की। कहते हैं उनकी करुणा में कोई, उनकी मतलब किसकी? किसकी? भगवान की। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। लोग कहते भगवान भगवान कहां है? अरे भगवान डेली आते हैं, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। कहां आते महाराज? आकाश में। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे कौन भगवान? कौन भगवान आते हैं डेली? बोलिए, डेली आकाश में कौन भगवान आते हैं? सूर्य भगवान। मिलते हैं कहा हम लोग? अरे प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। हनुमान जी ने भगवान का स्वभाव बताया और सीता जी का पता लेकर युक्ति पूछकर जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी उसी के ऊपर जाकर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। थोड़ी देर बाद रावण आता है सिपाहियों को लेकर, रानियों को लेकर, और रावण ने आकर मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण सीता मैया से केवल एक बात कहता है, सीते एक बार बिलोक ममोरा, केवल एक बार मुझे देख लीजिए आप। मैया नहीं देखती। मां बोली रावण से, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है, मैं तुझे रावण वीर तब मानती जब तू मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके ले आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण सुना आपो ही सुनी खद्योतसम, निकाला चंद्रहास, खड्ग सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां हैं, रावण ने कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण मां को गया। मां की सेवा में प्रधान राक्षसी जो है उनका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा नाम राक्षसी एक, वो मेन राक्षसी है पहरे में सीता मैया की। त्रिजटा जी ने बाकी राक्षसियों से बोला, इधर सुनो, रावण जो बोला है ना उसको भूल जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको याद रखो। क्या? रावण के आने के पहले भोर में मैंने सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है, लंका में एक बानर आ गया है
उस बानर ने पूरी लंका में तहस नहस मचा रखा है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। और ये सपना हो ही सत्य, गए दिनचारी। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, गए दिनचारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। सारी राक्षसियां कांपने लगी। हनुमान जी ऊपर सुने। हनुमान जी सोचे, हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख करके आना है। जामवंत जी भी बोले थे केवल सीता जी को देख करके आना है। ये राक्षसी बोल रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है। हनुमान जी सोचे, लगता है ये सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। मुझे बताने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। रात्रि आई, सीता मैया व्याकुल है शरीर त्यागने के लिए। और मां की व्याकुलता देख करके हनुमान जी, भगवान ने जो अंगूठी दी थी हनुमान जी को, आपको पता है हनुमान जी वो अंगूठी कहां रख कर ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। भगवान की अंगूठी हनुमान जी अपने मुख में लेकर गए थे। सीता मैया की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका गिरा दिए। ये सोना किस रंग का होता है कहिए? और अग्नि किस रंग के होते हैं? दूर ये सोना गिरा। सीता मैया को लगा कि शरीर त्यागने के लिए अशोक के वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। सीता मैया दौड़ करके उठाई। चकिता चिता मुदरी पहचानी। मां आश्चर्यचकित हो गई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई ये? थोड़ी देर बाद मां निराश हो गई। क्यों? माया से देश की दूसरी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। ये सिंगल पीस है, ये असली मुद्रिका है। लेकिन मेरे प्रभु तो अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? कौन ले आया? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा शुरू कर दिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समदेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समदेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा सुनाए। कथा श्रवण करते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लगी मन लगाकर कथा श्रवण करने, परंतु जैसे कथा रुकी मां व्याकुल हो गई। मां कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी तुरंत नीचे उतर गए।
इतने बड़े हैं हनुमान जी, केवल मां के सामने उतर गए। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जैसे सीता मैया ने हनुमान जी को देखा, मां ने तुरंत फिरी बैठी मन विस्मय भय। श्री हनुमान जी को देखते सीता मैया अपना मुख पीछे घुमा करके बैठ गई। आप किसी के पास जाइए और सामने वाला आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल उचित व्यवहार किया मेरे साथ। मेरे साथ यही होना चाहिए मां। मेरा मुख देखने लायक नहीं है। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता समाज में। मां आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात और बोलूं मैं, हाँ? बुरा तो नहीं मानेंगे? हम मानिएगा भी तो हमारा क्या बिगाड़िएगा? मानते रहिए बुरा, हम तो बोलेंगे। भारत का संस्कार गौशाला खोलने का है। भारत का संस्कार वृद्धाश्रम खोलने का नहीं है। जो वृद्धाश्रम खोला जा रहा है इसका विरोध करिए। वृद्धाश्रम खोलकर आप समाज को एक अवसर दे रहे हैं कि अपने बूढ़े माई बाप को घर से निकाल करके भी यहां छोड़ के जाइए। यह अवसर दिया जा रहा है। आप समाज को प्रेरित करिए कि माता पिता की सेवा करें। हनुमान जी कहते हैं, जिस पुत्र के रहते मां का हरण हो जाए उसका मुख देखने लायक नहीं है। उससे पहले उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं है जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आता है। ऐसे संतान का समाज में बहिष्कार करना चाहिए। आपको बताऊं, भगवान भी उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करता है। माई बाप को कभी पानी नहीं पिलाया, शंकर जी पर हर हर महादेव लोटा ढाल रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा, डाले रहो। हनुमान जी कहते, मां आपने बिल्कुल उचित व्यवहार किया, मेरा मुख देखने लायक नहीं है। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मां राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। और आपको बताऊं, सीता मैया करुणा निधान कह के ही राम जी को पुकारती थी। कौशल्या मैया राम कहती थी, दशरथ जी महाराज राघव कहते थे। राम जी क्या कहते थे? राघव। इसलिए कहे, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। सीता मैया करुणा निधान कहती थी। क्यों कहती थी? ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजानशील। सीता मैया इसी नाम से पुकारती थी। हनुमान जी बोले, मां मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां जैसे हनुमान जी करुणा निधान बोले, सीता मैया समझ गई ये तो अंतरंग भाव के सेवक है प्रभु के। जिस नाम से मैं पुकारती हूं वो नाम भी जानते हैं। मां ने कहा, लेकिन आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की सारी कथा सुनाई और कहा, मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी इधर उधीरा, विलंब नहीं है, सेना तैयार है कपियों की, प्रभु सेना लेकर आने वाले हैं लंका में, निशाचरों को मारेंगे प्रभु और आपको लेकर के मां जाएंगे, कुछ दिनों की बात है। मां बोली, कुछ दिन और रुकना पड़ेगा हनुमान, आप लेने नहीं आए हैं? हनुमान जी बोले, मां क्या बताऊं, मैं ले जाने को तो मैं अभी आपको उठा करके लेके चला जाऊंगा, अब ही मां तुम्हें जाऊंगे भाई, किसी की ताकत नहीं कि मुझे रोक ले, मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूं। लेकिन मां प्रभुवाय सुनहि राम दुहाई, रघुनाथ जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां, यदि प्रभु कह दिए होते ना तो मैं छोड़ के नहीं जाता, आपको लेकर के चला जाता।
जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी का आकार कितना बड़ा है? इतने बड़े हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी सीता मैया की गोद में बैठे हैं सुरेश जी, और मां से बोले मां आपको मैं उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया देखिए उनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां को संशय हुआ, मां बोली अच्छा उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज ये आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार आपको? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण का पहाड़ आ गया हो। सीता मैया देखने लगी, बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली जल्दी नीचे आओ। री राम, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां का पांव पकड़ के रोने लगे। कहे मां सब है लेकिन नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में सब है लेकिन न बल है न बुद्धि है, हमारे में बल बुद्धि नहीं है। मां आपको क्या लगा कि मैं अपने बल से आकार बढ़ा लिया था? नहीं मां, ये तो मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम अपने बल से कुछ नहीं करते हैं, हम सब अपने प्रभु के बल के भरोसे करते हैं, उनके भरोसे रहते हैं, हमारे में बल नहीं है। मां हनुमान जी ये बात किससे बोले? सीता मैया से, मां से। और आपको एक बात बताऊं, किसी की भी मां हो, धरती की हर मां अपनी संतान को बलवान बनाना चाहती है। इसलिए माताएं देखिए हमेशा खिलाती रहती बच्चे को। हमेशा माताएं कहती महाराज कुछ खाता नहीं है ये। जिसका बच्चा भगवत कृपा से तनिक मोटा ताजा हो जाता है ना, हंसी तब आती है। उनकी मां भी कहती है महाराज कुछ खाता नहीं है ये। क्यों? मां हमेशा बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। हनुमान जी मां के सामने ही रोने लगे, मां मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बोली पुत्र मां के पास आया है, मां भी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। इतना हनुमान जी सुनते रहे। और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा हनुमान आपके प्रभु श्री रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें। ये अंतिम वाला जब आशीर्वाद हनुमान जी सुने ना तो नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। खूब आनंद मनाए हनुमान जी। और उसके बाद बोले मां मुझे भूख लगी है, यहां अशोक वाटिका में कितने सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है मां, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल मेरे में आया है। मां यदि आप प्रसन्न है तो अनुमति दीजिए।
सीता मैया तो हनुमान जी का बल देख चुकी हैं। माँ ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी बाग में आए, अब पेट भर के पहले खाएं। बाबा कहते हैं चले उन्नाई सिर पैठे बागा, चले उन्नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछुमार कछु जाए पुकार, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु जाए पुकारे। हनुमान जी गए, जाकर पहले पेट भर के फल खाएं। फल खाए ऐसी, अब देखिए पेट पूजा हो गया। अब हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले चला जाऊं तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहनाकर खूब बैंड बाजा बजाते हुए सब यहां से लेके जाएंगे। तो कुछ उत्पात किया जाए जिससे ये सब हमको पकड़ के रावण के पास ले चले। ऐसा सोच के हनुमान जी पहले फल खाए, अब उसके बाद तरु तोड़े लागा। वृक्षों को तोड़ तोड़ के हनुमान जी फेंकने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी के पास। हनुमान जी मालूम है क्या किए? आराम से बैठे, 15 रखवालों को इस हाथ में दबोचे और 15 को इस हाथ में दबोचे, और दबोच कर नीचे मिट्टी में लगाकर हनुमान जी बड़े प्रेम से सीताराम 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 नीचे रगड़ के हनुमान जी मारना शुरू किए। आचार्य जी 3 बार घसीटते थे हनुमान जी, सीताराम सीताराम, 4 बचे सीताराम, 3 बार में समाप्त। फिर दूसरा लौट लेते थे, सीताराम रगड़ते थे। कहते तो बहुत बढ़िया है, कीर्तन भी चल रहा है और सफाई अभियान भी हो रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। लास्ट में 10-12 केवल बचे रखवाले। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार रगड़े थे सीताराम, रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? बोले एक बार तो रगड़ दिए हैं आप, पूरा शरीर छिल गया है, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि रगड़ाई के बाद कैसा लगता है। हनुमान जी बोले जल्दी जाओ बताओ। गए रावण की सभा में, रखवाले प्रणाम करके बोले नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोले आगे का सुन लो पहले। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण क्या बोल रहे हो, कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल और बिटप पारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द रखवालों को रगड़ रगड़ के मारा है मिट्टी में। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया, बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। कैसे निपटाए? एक घर में आप लोग देखे होंगे मच्छर के लिए एक वो रैकेट आता है मच्छर मारने वाला, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, मच्छर सट के तर 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 करके मर जाता है। तो जिसको घर में बीजी रखना है ना, उसको पकड़ा दीजिए, तो बेचारा खोज खोज के मच्छर मारता है, मच्छर न मिले तो उदास हो जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी एक वृक्ष लेकर के बैठे थे। ये जैसे राक्षस आए भट्ट, हनुमान जी भटाभट सबको मारना शुरू किए। जितने सामने आए हनुमान जी मार डाले। 4-5 पहले छिप गए थे, वो रावण के पास जाकर बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं प्रभु, इस बार दूसरे स्टाइल में मारा, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग जानते हो आगे से जाने पर मार देता है, तुम इतना भी ज्ञान नहीं है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ उनका? बोले कि आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया प्रभु, पीछे से जो गए थे उनका डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले क्यों, उनको कैसे मारा? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट के ऐसा भेजा है ऊपर। सैटेलाइट को भेजने के लिए तो रॉकेट लगता है, वो सब बिना रॉकेट के ही ऊपर पहुंच गए। हम 1.5 घंटा खड़े थे कि कहूं गिरे नीचे, कोई नहीं गिरा। सब पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं सैटेलाइट बंद करके, सब मर गए, ऊपर रह गए, सबको मार दिया। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार, रावण बोला तुम जाओ,
चला संग लय सुभट अपारा। सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार चला। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ हो? तो सीताराम अक्षय कुमार की चटनी बन गई, उसी वृक्ष में रथ के समेत दब के मर गया। अब उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? रहे चला संग लय सुभट अपारा। हनुमान जी मालूम है उनके साथ किया क्या किए? वो स्वामी जी कहते हैं कछु मार सी कछु मर्द सी कछु मिलिए सी धरे। हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे? बड़े प्रेम से हनुमान जी उठा के हाथ पे रखते थे। चकमा दे दिए। देखे कछु मारे सी। ढील समझते हैं? ढील जुआ उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? जुआ बोलते हैं ना। हाँ, कभी मारे हैं आप लोग? जो कह रहा हम नहीं मारे वो झूठ बोल रहा है। सब मारे होंगे। उसको कैसे मारते थे? पहले खोजते थे कहां विचरण कर रहा है, बाग में। उसके लिए तो यही बाग है ना। कहा मिला 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 मिला। अब उसके बाद प्रेम से उसको प्लेटफार्म पे आ गया है, ऐसे मारते हैं ना। और यहां रखने के बाद टप से मार दिए। तो जैसे मारते हैं उसी प्रकार हनुमान जी कछु मारे सी। हनुमान जी राक्षसों को उठा करके कछु मारे सी। कुछ को कछु मिलिए सी धरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में लपेटे, इधर उधर से छटके 4-5 पहुंचे रावण के पास। जाकर बोले मार दिया मार दिया। बोले रावण कौन किसको मार दिया? बोले उस बानर ने आपके बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को। कैसे मारा? रगड़ के? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? नहीं सरकार। हर बार स्टाइल बदल के मार देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपसे बताएं कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आ गया है। प्रभु मरकट बल भू। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुभट बोले प्रभु बहुत मारता है, अब केवल मारता नहीं है, मारने के बाद काटता भी है। मरकट दोनों है वो। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत उसको केवल पकड़ करके लाओ, बांध करके। मेघनाथ चला विशाल सेना लेकर महाभटों की। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष मेघनाथ के रथ पर चलाए। वृक्ष गिरता उसके पहले मेघनाथ भाग गया। हनुमान जी चलाए जय श्री राम। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया ऊपर। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं। उसके साथ महाभट थे। हनुमान जी उनको पकड़कर रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के पकड़कर है गहि गहि कपि मर दहि, गहि गहि कपि मर दहि। हनुमान जी पकड़ के अपने शरीर में रगड़ने लगे। अब हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। राक्षसों का चमड़ा छिलना शुरू हुआ, काला काला चमड़ा निकलना शुरू हुआ, ऊपर से अंदर से गोरे होते गए। हनुमान जी सभी राक्षसों का फेसियल कर डाले। राक्षस चिल्लाने लगे मेघनाथ पर, फंसा के ऊपर चला गया है, मार रहा है हम लोग को, नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया। हनुमान जी एक मुष्टिका उसके सिर पर मारे, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। कौन बेहोश हुआ? बोलिए। मेघनाथ। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाथ मूर्छा से जगा, सोचा मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चलाओ। हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया, वो तो विफल होने वाला था। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। देखें और आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए।
वो लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन मजे की बात बताऊं, हनुमान जी खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 ठे राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले उनको। परती हूँ बार कटक संहारा। अब जैसे यहाँ लगा तो यहाँ नहीं गिरे, देखे कहाँ बैठल बड़ा सर, जहां बैठे थे हनुमान जी नाचते नाचते जाके उनके ऊपर गिर गए, दब के मर गए सब। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला चलो उठा करके इसको ले चलो। कोई राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी ये मूर्छित है बानर, सोचिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास पहुंचे ये जग गया, तो आप तो दूर रहेंगे, हम इसके रेंज में रहेंगे, ये जैसे जगेगा तुरंत पकड़ लेगा। और आपको तो रगड़ा नहीं है ना, हम लोग को रगड़ा है। पूछिए हम लोग से कितना शरीर परपरा रहा है हम लोगों का, ये हम लोग जानते हैं। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास जाएगा भी नहीं। आप कितना बोलिए उठाओ उठाओ, हम नहीं जाएंगे, तू ही जा उठावे। मेघनाथ ने निकाला नाग पास और नाग पास से हनुमान जी को बांध दिया। जैसे बांधा, राक्षस सब मिलकर हनुमान जी को उठाए और उठा कर लेकर जाने लगे। अब आप बताइए क्या हनुमान जी बेहोश है, मूर्छित है? नहीं, नाटक चल रहा है सब। हनुमान जी 5 मिनट आंख बंद किए रहे, सरकार 5 मिनट बाद हनुमान जी आंख खोल दिए। हनुमान जी दाएं बाएं देखिए, हमको सब उठा लिए हैं। सिर के पास जो राक्षस थे, हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब वो तो राक्षस देखिए तो जगा हुआ है, वो लगे सब रोने। हम मना कर दिए थे, हमने उठाएंगे नहीं, हम मना कर दिए थे, हमने उठा रहे थे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोग से, बरबस उठवाया है, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़िएगा नहीं ना और हम लोग को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। बोले हम दुनिया की कोई भाषा गा देंगे, आज जिस भाषा में बोलिएगा उस भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए थे राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ सुना, कांपने लगा, चिल्लाया मेरे शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले चुप चुप चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा हुआ है। और टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, और जो नहीं गाएगा रगड़ के उसकी भूसी निकाल देगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या पता कितना भगाता है रगड़ने के बाद। हम लोग से पूछिए, पूरा देर चला गया है। हनुमान जी बोले क्यों चुप हो गए? बोले गा रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते हुए गए, रावण की सभा में पहुंचे हनुमान जी। हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है, अब अपराध विसार। हनुमान जी खूब समझाए, रावण भगवान प्रणत पाल है, शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं, उनका विरध है। मैं कहता हूं रावण, इतने अपराध पर भी आप यदि भगवान की शरण में चलोगे, भगवान सभी अपराध को क्षमा करके आपको स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी ने आकर रोका, कहा नहीं, दूत है, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, कोई और सजा दी जाए। तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बना ली, इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का कपड़ा, घी, तेल सब लपेटने में खत्म हो गया। आचार्य जी, पूरी लंका में घुमाया गया हनुमान जी को। राक्षस अपने घर में जाते थे और कपड़ा ला करके हनुमान जी को दिखाते थे, बोले देखो ये कपड़ा और ये मेरा घर, ये कपड़ा तुम्हारी पूंछ पे लपेटा जाएगा, आज सब पता चलेगा तुमको। हनुमान जी बोले घर दिखाओ हमको अपना। हम सबके घर का जीपीएस लोकेशन सेट कर रहे हैं यहाँ पर। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने दो हमारे पूंछ में। जो जो चंदा दिया है उसके घर में हम प्रसादी देने आएंगे।
और हुआ यही, पूरी लंका में घुमा के आग लगा दिए सब। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी जय श्री राम। राम जय घोष करके हनुमान के भवन के शिखर पर कूद गए और उलटी पलटी लंका सब जारी। जिस जिस घर से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूद गए। विभीषण जी के घर में हनुमान जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? विभीषण जी ने कपड़ा दिए थे, ना तेल ना घी। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए ही नहीं तो प्रसादी क्यों देना इनको। एक विभीषण कर गृह नाई, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास से चूड़ामणि लेकर के और मां को समझा करके राम जी के पास आए। फिर हनुमान जी ने सब सुनाया। भगवान ने यहां हनुमान जी को पहली बार पुत्र कहा है। सुनो सुत तो ही उऋण में नाही। आप दर्शन करिए राम जी क्या बोले। राम जी कहते हनुमान जी मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। और केवल यहां नहीं, हनुमान जी राम जी हमेशा बोलते हैं। अयोध्या गए ना तो भरत जी से हनुमान जी का परिचय करा के बोले, भरत भाई कपि से उऋण हमना। ऐसा नहीं कि राम जी उऋण नहीं हो सकते हैं। राम जी कहते हैं मैं उऋण हो सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी मैं आपके उपकार से उऋण होना नहीं चाहता। मैं जीवन भर आपके उपकार के भार में दबा रहना चाहता हूं। ये बताइए रावण की लंका में आप कैसे चले गए, कैसे समुद्र पार किए, कैसे आग लगा दिया? हनुमान जी बोले प्रभु मैंने नहीं किया। राम जी बोले किसने किया? हनुमान जी बोले मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यहां भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की और सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी ने हनुमान रावण को समझाने का प्रयास किया है। रावण ने विभीषण जी को लात से मारा। विभीषण जी भगवान के पास आए। राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर और विभीषण जी का राज तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान पूछते हैं कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है। मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए। राम जी 3 दिन प्रार्थना किए। कितने दिन? जोर से बोलिए। मार्ग नहीं मिला। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सको तब भय बिनु होए न प्रीत। 3 दिनों तक
प्रार्थना करने के बाद भी जब समुद्र नारायण ने मार्ग नहीं दिया, भगवान को आया आवेश, राम जी धनुष पर बाण चढ़ाकर खींचे कि समुद्र सोख लूंगा। हाहाकार मच गया, समुद्र प्रकट हो गए, त्राहिमाम प्रभु क्षमा करिए। समुद्र कहते हैं प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, हम 5 तत्व जड़ हैं, हम अपने मन से कुछ सोचते नहीं हैं, आपने हमको जो आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं नाथ, तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील, इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, लेकिन मैं आपको बताऊं आशीर्वाद नहीं मिला था, उनको श्राप मिला था। नल और नील बचपन में इतने दुष्ट थे कि ऋषि मुनियों का कोई भी सामान मिलता था ले जाकर कुएं में डाल देते थे। मुनियों ने शाप दे दिया, तुम हाथ से जो कुछ भी पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं, वो तैरता रहेगा। लेकिन वो श्राप भी जब राम जी के कार्य में लगा तो आशीर्वाद बन गया। कहते हैं लड़िका ई ऋषि आशीष पाई। भगवान ने कहा इस बाण का मैं क्या करूं? बोले प्रभु उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, निशाचर मर जाएंगे। समुद्र नारायण बता करके निज भवन गवन रघुपति यह चरित कलिमल हर जटामति आस तुलसी गाय सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा हरि सकल आस भरोस गाओ सुनहि संतत सन्मना हरि सकल आस भरोस गाओ सुनहि संतत सन्मना सुनहि संतत सन्मना सुनहि संतत सन्मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र नारायण बता कर गए, समुद्र के किनारे राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई, उसके बाद सेतु बंधन हुआ और भगवान सभी कपियों को लेकर लंका में सुबेल नाम के पर्वत के तलहटी में पहुंचे। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए। रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, एक ही दिन में। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा है। लेकिन आपसे यहां बात कहूं एक, क्या आपको यह विश्वास है कि राम जी लक्ष्मण जी को जगाते तो लक्ष्मण जी न जगते? राम जी यदि लक्ष्मण जी को कहते उठने के लिए तो क्या लक्ष्मण जी न उठते? बोलिए, तो राम जी ने क्यों नहीं जगाया? संजीवनी बूटी के पीछे सब लोग क्यों पड़े रहे? लक्ष्मण जी 14 साल से निरंतर जगे हैं, सोए नहीं है, राम जी की सेवा में कंटिन्यू जगे हैं। भगवान सोचे बहुत सुंदर अवसर आया है, इस संजीवनी बूटी के ही बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए राम जी ने जगाया नहीं, छोड़ दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण के जगने का समय नहीं था अभी। कुंभकर्ण जगा और जब पूरी बात सुना तो सिर पीटने लगा। कहा रावण तूने क्या कर दिया? रावण तो जिसका हरण करके लाया है वो जगदम्बा है, जगदम्बा हरियाणसी और सठ चाहसी कल्याण। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है लंका में, तो आज मेरे भी मुक्ति प्राप्त करने का समय आ गया है। ऐसा विचार करके कुंभकर्ण गया और भगवान ने उसको भी गति प्रदान की। इसके बाद उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति प्रदान की है। जब रावण ने सबको घर वालों को मुक्त करा दिया तो अंत में स्वयं चला युद्ध करने। कई दिनों तक भगवान से युद्ध किया। भगवान जब जब उसके सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखेंगे ये मरने वाला नहीं है। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, अब की बार राम जी ने 31 बाण निकाले। धनुष पर रखकर भगवान ने खींचकर छोड़ा। 20 बाण ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ। 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा एक साथ। और जो 31वां बाण था वो रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हताऊं पछारी, कहाँ राम रन हताऊं पछारी, कहाँ राम रन हताऊं पछारी।
जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी मैं दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का अंतिम संस्कार करवाया है। विभीषण जी लंका के राजा बने। राजा बनने के बाद सीता जी को अशोक वाटिका से राम जी के पास लाए। ये असली सीता जी हैं जो आई हैं। बोलिए, असली मैया कहां है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली मैया अग्नि से बाहर निकल आई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा करवाई है। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षसों को भगवान मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिया। ये जितने बानर थे ना, ये सब जाकर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा गहना पहन के सब सज धज के अपने जानने में राम जी के पास आकर बानर कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, वो देख लेते तो बेहोश हो जाते आपकी सुंदरता पर। भगवान ने कहा जाइए, निर्भय रहिएगा, किसी से न डरिएगा। सबको भेजने के बाद भगवान पुष्पक विमान में भगवान बैठे। सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल नील, गवगवाक्ष, द्विविदमेंद्र, विभीषण जी महाराज, सबको लेकर भगवान पुष्पक विमान से चले। जय घोष हुआ, चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहि सबको होए, जय रघुवीर कहि सबको होए, जय रघुवीर कहि सबको होए। सीता मैया को हर स्थान दिखाते दिखाते भगवान पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग जाकर भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप यहां से सीधे अयोध्या जाइए, एक दिन केवल बचा है 14 वर्ष पूर्ण होने में। जाकर मेरे भाई को सूचना दीजिए, भरत को, मैं वापस आ रहा हूं। भरत को सूचना नहीं मिलेगी तो भरत प्राण का त्याग कर देंगे अपने। हनुमान जी अयोध्या आ गए। इसके बाद भगवान वहां से श्रृंगवेरपुर गए। जाकर केवट भैया से मिले, वस्त्र आभूषण दिए, निषाद राजगुह से भगवान मिले। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की मनौती मांगी थी मां। इधर भरत भैया चिंतित है कि एक दिन बचा है, प्रभु क्यों नहीं आए, क्या कुटिल जानकर मुझे भूल गए नाथ। तब तक हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। पुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिषावंत जिमि पाए पीयूषा। अब भैया भरत भय भवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ थे आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रीति नहीं हृदय समाधा। नयन स्रोत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर तुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगर, राम आते नगर, राम आते नगरिया। भरत भैया तुरंत गुरु जी के पास गए। जाकर बताए, गुरुदेव हनुमान जी आकर बताए हैं भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया,
आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अब आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। अब खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से फड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब लगी। आज लड़ियों से फड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब लगी। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी हो, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से फड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से फड़ियों से फुलझड़ियों से अरे सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई रातों रात। भगवान मित्रों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के ऊपर पहुंचे और भगवान कहते हैं ये देखिए यहाँ भानुकूल कमल दिवाकर, कपीन दिखावत नगर मनोहर। राम जी कहते हैं देखिए वेद पुराण सब वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। राम जी कहते हैं लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे क्या प्रिय है, तो राम जी कहते हैं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। इस अयोध्या के आगे मुझे वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। और इस बात को यह प्रसंग जाने को कोई कोई इस प्रसंग को जानता है। भगवान अयोध्या को इतना प्रेम करते हैं। सुग्रीव जी जैसे सुने तो सुग्रीव जी नीचे जहाज से देखने लगे, अयोध्या को झांकने लगे। विभीषण जी बोले क्या देख रहे हैं? सुग्रीव जी बोले आप भी देखिए ना, क्या बात है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया मीठे कोतली रसीले। प्रभु की वाणी लागे, तो प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं
जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे सुख खाने लागे मोहे में कोई को सर तुझे को पानी लागे सीता राम देखी प्यारे राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे में कोई को सर तुझे को पानी लागे सहज सुहावन जन्म श्री रघुवर राम लला के श्री रघुवर राम लला जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के तिला की यहाँ के कण कण से प्रेत पुराने लागे प्रेत पुराने लागे मोहे में तुम्हें को सरजुए को पानी लागे सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे में तुम्हें को सरजुए को पानी लागे जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बाणी बोले अब मधुरे बाणी बोल और करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले सीता राम नाम सुन प्यारे मस्तानी लागे मस्तानी लागे मोहे में तुझको सर तुझे रो पानी लागे सीता राम देखी प्यारे राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे में को सर तुझे को पानी लागे प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को पीकर श्री हरि रस को और जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको मात पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे सिया महारानी लागे मोहे में तो सर तुझे को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो सर तुझे को पानी लागे मोहे मीठो सर तुझे को पानी लागे मोहे मीठो सर तुझे को पानी लागे बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान रथ लेकर अयोध्या पहुंचे पुष्पक विमान से आए भगवान पुष्पक विमान को भगवान ने कुबेर के पास वापस भेजा है गुरुदेव भगवान पूरा परिवार लेकर राम जी के स्वागतार्थ आए हैं राम जी ने दौड़कर लक्ष्मण भैया के साथ गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है धाई धरे गुरु चरण सरोरुह गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया है राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम किए और उसके बाद जैसे राम जी आए तो भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया जिस क्षण राम जी भरत जी को हृदय से लगा रहे थे अयोध्यावासी सोचने लगे काश एक बार राम जी हम लोगों को भी ऐसे मिल लेते तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी उसी समय अनेकानेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था भगवान उस योग्य उससे बन करके मिले इस रहस्य को कोई नहीं जाना सबको यही लगा कि भरत जी से मिलने के बाद राम जी आकर उनसे ही पहले मिले हैं राम जी ने मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित हैं इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी माँ के घर गए जाकर माँ के मन को अनेक प्रकार से प्रबोधन किया है गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने तीनों भाइयों की जटाओं को सुलझाया और अपने हाथ से राम जी ने सबको स्नान कराया है इसके बाद गुरु अनुमति से राम जी स्वयं स्नान किए हैं और आज 14 वर्ष बाद राम जी दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकार से अलंकृत हुए हैं सीता मैया को माताओं ने मिलकर स्नान कराया है और सुंदर वस्त्र से आभूषणों से मां को सुसज्जित किया है राम जी जब वस्त्र आभूषण अलंकार धारण करके आए ना गुरुदेव भगवान ने देखा तो उनका मन अनुराग में भर गया प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा दिव्य सिंहासन मंगाया है रवि समते जसो बरनी न जाई बैठे राम द्विजन सिर नाई भगवान सीता मैया के साथ उस राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं वो सिंहासन मानो सूर्य के प्रकाश से अलंकृत हो मुनि लोग भगवान को बैठे देख वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे
देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक राज्याभिषेक का पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, उन सब वेतन आय सुदीन्हा, उन सब वेतन आय सुदीन्हा, उन सब वेतन आय सुदीन्हा, उन सब वेतन आय सुदीन्हा। जैसे भगवान ने प्रभु के मस्तक पर राज्याभिषेक का तिलक किया, पूरी धरती गदगद हो गई, एक स्वर गुंजायमान हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती उतारने लगी, सखियां आनंद महोत्सव मनाने लगी। सखियां कहती हैं, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, रानी जी लुटावेले अनधन सोनवा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, रानी जी लुटावेले अनधन सोनवा, और गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुना, और फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तो है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन बाज बजतु है, गलियन गलियन बाज बजत। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की जय। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, 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 अरे
देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। दानी भी देखे, महादानी भी देखे, 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 अरे दानी भी देखे, महादानी भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, 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 अरे त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा परम त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। बैठ जाइए। जैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होते गोस्वामी जी कहते राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। एक साथ 3 लोक 14 भुवनों में श्री राम राज्य की स्थापना हुई। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम राज्य की महिमा गाई है। कैलाश में कथा श्रवण कराते भगवान शंकर मां पार्वती से पूछते हैं, देवी अब मैं आपको क्या सुनाऊं। पार्वती मैया बोली, प्रभु आपने इस कथा को सबसे पहले लिखा था। रची महेश निज मानस राखा। जब आपने ही इस कथा को सबसे पहले लिखा, रचा, तो आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से सुनी इस कथा को। शंकर भगवान बोले, देवी जब आप सती के रूप में थी, आपका शरीर जब शांत हो गया, तब मेरे मन को वैराग्य हो गया। मैं कैलाश से निकल गया, घूमने लगा। घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया, जाकर देखा काकभूषुंडी जी कथा गा रहे थे। बहुत सारे पक्षी वहां बैठ के सुन रहे थे। उसी भीड़ में मैं भी हंस का रूप धारण करके बैठ गया और वहीं पर काकभूषुंडी जी से मैंने पूरी राम कथा सुनी। मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु गरुड़ जी तो भगवान के वाहन थे, हैं, ज्ञानी है, महाज्ञानी है, गुण राशि है, भक्त शिरोमणि है, गरुड़ जी को मोह कैसे हो गया और उनको राम कथा सुननी पड़ी। तो भगवान को नागपाश से युद्ध में मुक्त करने के बाद गरुड़ जी को मोह हो गया, भ्रम। गरुड़ जी सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम से जीव भाव बंधन से मुक्त होता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए, ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसा भ्रम हुआ। शंकर भगवान के पास गए। शंकर जी बोले, गरुड़ जी जब आप लंबे समय तक सत्संग सुनेंगे तब आपका भ्रम समाप्त होगा। इसलिए गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास जाकर राम कथा श्रवण किए। कितने घाट पर कथा चल रही है मानस जी में? कहिए। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया। कैलाश पर भगवान शंकर ने पूर्ण किया। मानस में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है जिससे यह पता चले कि तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी कथा को पूर्ण कर दिया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो महात्मा संत कहते हैं आज भी तीर्थराज प्रयाग में भाव रूप से याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को राम कथा गाकर सुना रहे हैं। वहां कथा निरंतर चल रही है। 3 घाट हो गए। अब चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी, कामिहि नारि प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमिरा, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मेरा।
यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्जभरे मनीषम् प्राप्येतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमः शान्तये भाषापथमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् विज्ञानभक्तिप्रदम् मायामोहमलापहं सुविमलम् प्रेमाङ्गुपूर्णं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदम् भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्यनाम सोपान समाप्त। सप्तमः सोपान समाप्त। उत्तरकांड समाप्त।